वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, ये आपत्तिजनक बात है सर। ये जाकिर देख, बिगाड़ दी तूने यहाँ की जनता को भी, है पब्लिक प्रॉपर्टी। देख क्या हो रहा है। मैं अभी नहीं आई हूँ, हमें भी कोई खिदमत का मौका दो। हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा का किरदार इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है। आओ गाड़ी में चले। नहीं, अभी मेरे 2 इलाके रहते हैं सामने के, वहाँ से होके आ जाओ ना। सारा इलाका आपके पूरे हो जाएंगे, आप चले तो सही। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, किसी ने देख लिया तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चांद कहाँ से निकला है? हाय हाय, कहाँ से निकला है ये चांद? हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। Moments later. सर, आप अपनी सहूलत के लिए हर हराम को हलाल और हलाल को हराम कहते हैं। हलवा पकाओ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पाकिस्तानी सर कूट रहे हैं, कहाँ की कहाँ ये हमारे देश में आ गया, और उनके भी समझ में आ गई कि इंडिया से क्यों भागा है, इंडिया वाले इसके पीछे क्यों पड़े हैं। और अब पाकिस्तान की आवाम और पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको इन बातों का पता ना हो। और क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। वुमेन विल ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक शादीशुदा मर्द से शादी कर लें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकती तो फिर आप बाजारू औरत हैं। ये डॉक्टर जाकिर नायक का कहना है। ये मेरा BF है। BF। पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर ये सब कुछ ना सुनते तो वो इसी गलत फहमी में रहते कि इंडिया ने इनके साथ ज्यादती की है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा हो गया है कि पूरी कौम को पता चल गया है कि इंडिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। इनके साथ वही होना चाहिए था जो इनके साथ हुआ है। सारा खेल ही जन्नत का है कि अगर तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हूरें मिलेंगी, खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, शराब मिलेगी, शहद मिलेगा, क्या मिलेगा जन्नत में। सारा गेम जन्नत का है। यहाँ पे बेड़ागार का सारा गेम जन्नत का है कि एक दिन हम जन्नत जाएंगे। अच्छा, वो वाली टॉफी इसने भी बेच दी, बोला कि पाकिस्तानियों तुम पहले जन्नत। ये जब उसके हाथ पैर चूम रहे थे तब की बात है ये। इंडिया वाले मीडिया कह रहे देखे जी जाकिर नाइक को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। हम ये गरूर में आए हुए हैं इस टाइम, पाकिस्तानी रोज ही जाकिर नाइक हमारे पास आ गया। ओ भाई, जाकिर नाइक से बड़े भी यहाँ आलम है। अगर जाकिर नाइक को यहाँ कुछ नजर आया तो यहाँ आया ना। पाकिस्तान में अगर यहाँ से जन्नत मिल रही, यहाँ तो लोगों को रोटी नहीं मिल रही, 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा। अल्लाह के नाम का कुछ दे दो। तो जन्नत यहाँ से कैसे मिलनी है? जन्नत तो उनको मिलती है जिन्होंने कोई कुर्बानियाँ दी होती हैं, जो एक टाइम 3 टाइम अपने साथ पत्थर बांधते हैं, अपनी बीवी का मतलब हक देते हैं, अपने भाइयों का हक देते हैं, अपनी बहनों का हक देते हैं। जन्नत तो उनको मिलती है। बात तो सही है। अरे असली 72 गुरु का मजा तो यही ले रहा है। क्यों जाकिर, शादी 4 शादी है। भाई पाकिस्तानियों, तुमसे एक निवेदन है, अगर जाकिर से छुटकारा पाना है तो भाई उसे हमें सौंप दो, हम उसे 72 गुरु को दर्शन करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने इस्लाम में तो 4 शादियाँ जायज़ हैं, ठीक है, वो आप सल्लल्लाहु के दौर से होती आ रही हैं। बादशाहों ने 12 भी की हैं, 100 शादियाँ भी की हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी बात, पब्लिक प्रॉपर्टी जो आप कह रही हैं, ठीक है, औरत की जो शादी नहीं होती, मत कहने का मतलब बाजारी कह दो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, को जो देख ले जाकिर, बच्चे बिगड़ गए। कौन सी औरत हर मर्द को मुंह लगाएगी, हर मर्द के साथ उठेगी बैठेगी? तो मुंह लगाने की बात नहीं हुई, अनमैरिड लड़की की बात हुई है। हर लड़के को मुंह लगाने की ये कैटेगरीज अलग हैं। मैं वही कहने लगा हूँ कि जौन सी औरत हर मर्द के साथ हर मतलब रिलेशन में जाए, हर चीज़ को आम ले ले, ठीक है। और जैसे ये पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी जी, माया जी, ठीक है, ऐसे कौन शादी करेगा? फिर वो अनमैरिड ही रहेंगे ना, जवाब उधर ही आएगा ना, मैरिड तो नहीं है, फिर अनमैरिड ही रहेंगी। जब ये 1 नंबर लड़कियां होंगी पाकिस्तान में, दोगलापन नहीं दिखाएंगी, कौन नहीं शादी करेगा? मेरे जैसा फिर 8 शादियां। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोंडा। सुने 8 शादियों को आप रोके, मेरा सवाल पहले सुने। करेक्टर पे बात आए तो वो करेक्टर लड़कियों का भी गंदा हो सकता है, लड़कों का भी गंदा हो सकता है। करेक्टर पे बात नहीं थी, बात थी अनमैरिड लड़की की, अनमैरिड।
मेरी बात सवाल समझे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपसे सल्लम ने जो शादियां की हैं वो किस पर्पस के लिए की थी, किन किन खवातीन से की थी और कितनी विमेन एम्पावरमेंट है, उन्होंने इस पर बात नहीं की। कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक है ना, यहाँ से देखें मिसाल अनमैरिड लड़की है, ठीक है, वो गुजरिए तो हर बंदा देखेगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जो मैरिड है उसने गले में हाथ टांगा होता है कि मैं मैरिड हूँ, मैं बुक्ड हूँ। आपको कैसे पता लगेगा एक लड़की मैरिड है या अनमैरिड है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। देखिए वो उन्होंने दुनिया की ना हर किताब पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में गलत नहीं कह सकते। आप गलत, वो कोई पीर फकीर या इतने बड़ी उनका ओहदा नहीं है, वो भी एक इंसान है जैसे हम इंसान है, आप इंसान है। जब 1400 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर इस्लामिक कानून होता था, वहाँ पर भी मुसलमानों से गलतियाँ हो जाती थी। जो बड़े बड़े वहाँ के हाकिम होते थे वो उनको दुरुस्त भी करते थे, उनको सजाएं भी देते थे। जाकिर नाइक भी एक इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। देखिए गलती इंसानों से होती है, पहली बात तो ये है, अगर इंसान से गलती ना होती तो इंसान फरिश्ता होता, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब आप जाकिर नाइक को फरिश्ता तो ना कहें। तो आपका कहने का मतलब अब ये है कि उन्होंने औरत को कह दिया, ठीक है, तो अब सारी औरतें उसके पीछे पड़ जाएं। उन्होंने बात की है किसी मकसद के लिए किया कि जो सी नौजवान लड़कियां बैठी हैं, नौजवान लड़कियां बैठी हैं, वो पैसों के पीछे ना भागे। कहने किसी चीज की बात हुई यार, नहीं एक चीज मैं वही कहने लगा हूँ ना कि किसी चीज का एक रीजन होता है, एक बात का एक रीजन होता है। ये नहीं कि एक बात कर दिया तो उसका वही मतलब होगा, 100 मतलब निकलते हैं उसके, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग आजकल ना मतलब कि दौलत शोहरत, उनके कहने का मतलब ये है कि जवान रिश्ता लब रहा है, चुप करके कर लो, ठीक है, घर ना बैठो। जैसे महंगाई का दौर है, माँ बाप का भी जलील करना सीधी सी जौन सी बात है। मैं तो यही कहूँगा, उन्होंने बात की है तो सही की है। बाकी लड़कियों को बुरी लगे तो भाड़ में जाए, लगती रहे। क्या बात है, ये हमारी यूथ की जबान है, भाड़ में जाए। आप पढ़े लिखे हो बेटा? जी। क्या कौन सी क्लास से पढ़े हुए हो? कितना पढ़े हुए हो? मैं 9th की है। 9th की हुई है। यस। आपके घर में माएँ बहनें भी होंगी, 100% होंगी। ऐसी है। अब मुझे एक बात बताओ, उनको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बोले बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? उनको तब बोले जब वो अनमैरिड हो, सिस्टर की भी शादी। मतलब आपके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि अनमैरिड है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप पढ़े, मैं आपको पढ़ा लिखा भी नहीं कहूंगी यार। अच्छा, एक मिनट मुझे बताओ, अनमैरिड लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैरिड लड़कियों के रेप क्यों होते हैं? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो तो बुक्ड है। बताओ। जैसे लड़कियां ऐसे फिर लड़के भी हैं, वो भी करते हैं फिर रेप। अच्छा, जैसे लड़कियां वैसे लड़के भी हैं। मैं लड़कों को भी गलत कहूँगा, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी ना, मैं लड़कों को भी गलत कहूँगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, देख लें, ठीक है। कहने का ना लड़के, हर लड़का गलत नहीं है ना हर लड़की मतलब का गलत है। मुझे बात बताओ, आप सल्लम ने विमेन को इतनी रिस्पेक्ट दी, ठीक है। हजरत खदीजा की मिसाल ले ले, वो इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन थी, उनका कारोबार कितना बड़ा था, वो विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है। ये क्यों नहीं आकर बताया? उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि आप सल्लम ने जितनी शादियां की थी वो विमेन को रिस्पेक्ट देने के लिए की थी, और किन किन औरतों से शादी की थी वो मिसालें क्यों नहीं दी? पब्लिक प्रॉपर्टी कहना, ऑप्रेस करना, यही उन्होंने क्यों सिखाया हमारी आवाम को? मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ। देखें, आपने मुझे देख के यहाँ पर, ठीक है, मुझसे सवाल किस तरीके से किया, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आया ना 1 महीने के लिए, तो उन्होंने मुल्क के हालात देख के उस टॉपिक पर बात की है। उनसे मुल्क के हालात पे बात ही नहीं थी, उन्होंने ओवरऑल एक बात बोली। अब वो किसी मुल्क में जाएंगे, फॉर एग्जांपल उनके मलेशिया में, फॉर एग्जांपल नहीं, उनका अपना राय है, पीछे से ना बोले। फॉर एग्जांपल वो मलेशिया में गए हैं, वो मलेशिया में उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो पहले ये नहीं देखेंगे कि मलेशिया की इंटरनल सिचुएशन कैसी है, मलेशिया की इकोनॉमी कैसी है। वो एक इस्लामिक स्कॉलर कहलाए जाते हैं, उन्होंने इस्लाम के मुताबिक जवाब देना है, उन्होंने मुल्क के मुताबिक जवाब नहीं देना। देखिए मुल्क के मुताबिक कौन नहीं देगा? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने भी हुक्मरानी की हुई है, ठीक है, आपको भी पता है इस बात का। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे इल्म रखने वाले इंसान वो मुल्क पे बात क्यों नहीं कर सकते? अब क्या करें? अब क्या डॉक्टर नाइक क्या सिखा रहे हैं आवाम को यहाँ कर बताओ? वो बिल्कुल ठीक सिखा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, आवाम उनके साथ है, बस उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखो, तुम नहीं के रखो, सारों को सही रखो। किसको मेंशन करो, किसको? क्योंकि ये लूज लैंग्वेज जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसको तुम के रखो, ये बताओ। जो गलत है। कौन गलत है? जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ गलत नजर आया तो उन्होंने इस टॉपिक पे बात किया। उन्होंने तो यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल दिया था, अब क्या कहोगे? जरा देखो तो सही। यजीद है, खबीस है। उन्होंने बोला था ना, ये जाकिर नाइक की अपने अल्फाज है। अब बताओ यार, देखो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। सोशल मीडिया का नहीं, उनकी अपनी तकरीर है। सोशल मीडिया का गलती आ गई तो सोशल मीडिया का दौर है। देखो ऐसे तो इमरान खान के भी इन्होंने कहा था कि इन्होंने गुस्ताखी। इमरान खान की बात नहीं करूंगी, इमरान खान पे, नवाज शरीफ पे मैं बात नहीं करूंगी। मेरा जो टॉपिक है मैं उस पे बात करूंगी। बात को घुमाए ना, जो बात मैं सवाल पूछ रही हूं, मैं वही बात कर रहा हूँ आपको कि देखिए उसकी बात
बात बताए ना, जाकिर नाइक ने ये क्यों बोला, ये बताए। वीडियो एडिट हो जाती है, वीडियो एडिट नहीं हो जाती, उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला था, उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला था, माफी, फिर माफी किस चीज की मांगी थी? 1 मिनट, माफी मांग लिया तो ठीक है ना। क्यों मांगी थी अगर उन्होंने गलत नहीं किया? अल्लाह ताला 70 माओ से बढ़कर प्यार करने वाला है, 70 माओ से बढ़कर प्यार करने वाला है। हमारे शार अक्सर गरीब है, वो माफ करने वाला है। जाहिर सी बात है, कुछ बोल दिया ना तो माफ, अल्लाह ताला ने जब माफ कर दिया है तो पता नहीं पाकिस्तान की अवाम अंधी है क्या है, गलती नहीं मान, सही कहते हैं कि पाकिस्तान की वो वाहिद अवाम है जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है और उनको कोई नहीं समझा सकता। आप यहाँ खड़े होके वो चीज़ प्रूव कर रहे हो कि आपके सामने गलती हो रही है, बट स्टिल आप कह रहे हो तून के रखो। गलत चीज को मैं फिर कहूँगा तून के रखो, गलत चीज को, गलत चीज। हाँ। भाई को जवाब नहीं आ रहा, भाई आप क्या कहोगे? आपका क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल ये है, जाकिर नाइक से एक 10 साल की बच्ची ने, अब इधर आए ना, बहस हो रही है, आप खड़े हो, हाँ, 10वीं क्लास की बच्ची ने पूछा कि इस्लाम में 4 शादियाँ क्यों हैं। उन्होंने ये बताने की बजाय कि आपसे सल्लम ने 4 शादियों की इजाज़त क्यों दी, किन किन सिचुएशन में दी, उन्होंने कहा जो अनमैरिड लड़की होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, बाजारू होती है। देखें, अनमैरिड लड़की प्रॉपर्टी होती है, उन्होंने मतलब अपने से बात की है, ठीक है, बात की है उन्होंने। अब आप बताएं कि एक औरत के लिए उसका शोहर क्या होता है, क्या होता है, आप बताएं। मैंने तो आपसे मैंने इंटरव्यू देना होता आपको, थोड़ी मैं ऑन द कैमरा लेकर आती। ठीक है, एक औरत के लिए उसका जो सा होता है ना हस्बैंड, उसका होता है, उसको मतलब कि प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। अब एक अनमैरिड औरत है, जब उसका कोई प्रोटेक्टर नहीं होगा, उसको लोग क्या देखेंगे? अच्छा, क्या कहेंगे? तो ये तो लोगों की गंदी नज़र है। अब आपके सामने एक लड़की जा रही है, 1 सेकेंड सुनिए, वो मैरिड है अनमैरिड है, आपको कैसे पता वो मैरिड है या अनमैरिड है? या फिर लड़कियां जो है वो माथे पर लिखवाए मैरिड और बुक्ड, तो आप कहेंगे कि ये मैरिड है तो इस पर हमने गंदी नज़र से इस पे जो है वो हमने नज़र नहीं डालनी। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? मैं बताता हूँ, औरत जो है ना अपना लिबास ठीक करे तो मर्द ना देखें। औरत पर्दे में कुत्ते के साथ रेप क्यों होता? मोटरवे पे बुरखे वाली लड़की के साथ रेप क्यों हुआ? जवाब है तुम्हारे पास? तो यार जाहिल के बच्चे लो, अच्छा जो मर्द ऐसे करता है वो जाहिल के बच्चे, वो मर्द है ही नहीं। वाह भाई, अरे भाई वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 5 फिंगर नॉट इक्वल, ठीक है, 5 फिंगर आल्सो नॉट इक्वल गर्ल्स के मामले में। मैं मर्द हूं ना, मैं ठीक हूं ना, हो सकता है ऐसे तो तुम इनका जरा पूरा लिबास दिखाना, ये मुसलमानों वाला लिबास तो नहीं है जो इन्होंने पैंट पहनी हुई है, छोटी सी शर्ट पहनी। मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल करैक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई? जवाब दें आप। जवाब दे, जवाब नहीं है ना अब इसके पास, अंग्रेज की औलाद। और बुला लो जाकिर खान को, देख लो। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और भर भर कर कमेंट में अपनी राय दें। पब्लिक प्रॉपर्टी। भगवान।